नमस्कार साथियों, मैं राज बलीगोंड। आप देख रहे हैं GEM भारत न्यूज। अभी बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा चक्की प्रखंड के अरग पंचायत, जो कि हमारे बीच अरग पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि विजय बहादुर सिंह जी मौजूद है। बात करेंगे 2025 विधानसभा को लेकर। काफी अपना अपना पार्टी धरातल पर काम कर रही है। में 2025 विधानसभा को लेकर क्या कहिएगा? वर्तमान में यही हम कहेंगे कि हमारी सरकार प्योर बनेगी। प्योर 243 सीट में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एनडीए सरकार आपकी पार्टी है कि आरजेडी? हमारा पार्टी है जन स्वराज। तो वही तो हम सोच रहे थे कि हमारी पार्टी जब बोले तो हम सोचे कि एनडीए में है कि आरजेडी में। ना, हम जन स्वराज में हैं। जन स्वराज में है। हाँ। तो जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का यहाँ पर बिहार में? बिहार में मुख्य उद्देश्य ये है कि कितनी सरकार आई, 45 साल से भी हम लोग देख रहे हैं, जितनी सरकार आई हम लोग को ठगने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया। कोई धरातल पर काम नहीं हुआ। कोई धरातल पर काम कोई सरकार ने नहीं किया अभी तक। अभी वर्तमान में एनडीए सरकार से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं कि जन स्वराज में चले गए हैं? हम तो कोई पार्टी में नहीं थे। हम तो 42 वर्ष नौकरी करने के बाद में 16 से सरपंच कंटिन्यू कर रहे हैं। हम किसी पार्टी में नहीं थे। लोभ लालच के फेरा में हम नहीं रहते हैं, ना लोभ लालच के लिए इस पार्टी में आए हैं। पार्टी स्वच्छ पार्टी है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। अच्छा, अभी वर्तमान में जन स्वराज का एक मैनिफेस्टो चल रहा है, जैसे कि वृद्ध जन का 400 रुपया पेंशन है तो 2000 रुपया की बात कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। आप नौजवान युवा का रोजगार का बात कर रहे हैं। जितना किसान भाई है मनरेगा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का तो बातें हो गया। इस पर कितना खरा उतरेंगे प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर जी जो वादा किए हैं उस पर पूरा 5 गो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि युवाओं का पलायन रोकना। 10,000 से 15,000 तक की नौकरी बिहार में मिलेगी। विगत पलायन का बात कर रहे हैं तो अभी वर्तमान जो सरकार है अभी पलायन नहीं रुक रही है ना, पलायन नहीं रुक रही है। हमारे बिहार में, उत्तरी बिहार में जितनी चीनी मिल थी वो बंद हो गई है। वहां हम भी रहे हैं, देखे हैं कि जेठ तक वहां का चीनी मिल चलता था। अब सारा चीनी मिल खत्म हो गया। एक यहाँ थी बिहटा में, ये भी खत्म हो गई। और एनडीए सरकार ने ठगने का काम किया है। रेलवे 200 ट्रेनें बेची गई है रेल को, और 150 प्लेटफार्म, और हवाई अड्डा भी बिक गया है, कोयलवरी बिक गया है। एनडीए सरकार का जो भी संस्था है सब प्राइवेट हो गया है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी, क्या बिहार में जब सरकार आएगा तो इतना ही बात जितना मैनिफेस्टो बना है वो कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हम लोग का बिहार का जो बच्चा है अनपढ़ है। हम लोग जितनी सरकारें आई है ठगने का काम किया है। बिहार के बच्चे को मजदूर बनाया गया है। मजदूर बनाया गया है, जो कि बच्चा जाता है दूसरे प्रदेश में और ये मजदूरी का काम कर रहा है। उन लोग का धंधा चलता है, उद्योग चलता है, लेकिन बिहार में कोई कुछ नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर जी के क्या ऐसा देख लिए कि आप जन स्वराज पार्टी, अभी तक तो कोई पार्टी में नहीं थे, तो क्या ऐसा देख लिए, गुण देख लिए प्रशांत किशोर जी का अचानक पार्टी में जुड़ गए? प्रशांत किशोर जी का गुण हमने जाना है कि प्रशांत किशोर जी स्वच्छ आदमी हैं। जितनी भी सरकारें बनी है उन सरकारों का ये सलाहकार रह चुके हैं।
जितनी भी मुख्यमंत्री बने हैं इंडिया में, उनका सलाहकार रहे हैं सलाहकार, और विदेश में भी ये राष्ट्रपति का चुनाव कराए हैं। प्रशांत किशोर में तो गुण ही गुण है, इसीलिए आप जुड़े हैं। हाँ, इसीलिए हम जुड़े हैं। अच्छा, अभी वर्तमान की स्थिति जो तेजस्वी यादव जी एक माई बहन मान योजना को लेकर 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि मतलब आ जाएगी सरकार तेजस्वी यादव को तो बढ़िया से बढ़िया रहेगा ये? नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे युवा हैं, उस पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मुंह से जो वादा करता है लोग, वो धरातल पर उतारता नहीं है। तो पढ़े लिखे से क्या मतलब है? जो भी सरकार आएगी अपन वादा कर रहे हैं तो देने के लिए तो बात करेगी ना। 45 साल तक तो हम लोग ठगेबे किए हैं, कहाँ कोई काम किया? कहाँ ये रोड की हालत है, कृष्णावरम से लेकर के या और चक्की तक ये रोड हम लोग का खंडहर बना है। सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर जी के बिहार में आने से क्या विकास हो जाएगा? हाँ, विकास हो जाएगा। बिहार बदलाव रैली हम लोग का है कि बिहार को बदलना है, बिहार को स्वच्छ बनाना है, बिहार में उद्योग लगाना है। आने वाला बिहार वासियों के लिए क्या कहिएगा? आने वाले बिहार वासियों के लिए तो बहुत कुछ करेंगे, जैसे कि विगत 4 महीना पहले नीतीश बाबू का बजट पास हुआ, उसमें 400 का 400 पेंशन रह गया। ये वादा किए हैं कि मैं पेंशन 2000 करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था, हम लोग बिहार अनपढ़ गंवार है, इसके लिए प्राइवेट स्कूल में उन लोगों को दाखिला कराएंगे, और इसके बाद जो सरकारी स्कूल का व्यवस्था ठीक हो जाएगा, वो 15 बरस तक वो अपना खर्चा से बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे, और उसके बाद सरकारी स्कूल का स्थिति ठीक हो जाएगा तो उसमें डालेंगे। आप बता रहे हैं कि बिहार अनपढ़ गंवार है, कितने लोग बिहार से साइंटिस्ट बनकर दूसरे देश विदेश में चले गए हैं, अब बिहार का अनपढ़ गंवार बता रहे हैं। ना तो सब नहीं ना है, जिसके पास पैसा है वो पढ़ा है, वो गया है। हम लोग का स्टेट तो बिहार गरीब स्टेट है ना, सबसे पिछड़ा स्टेट है। बिहार को बदहाली को देखते हुए प्रशांत किशोर जी ये कदम उठाए हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए कि हमारे बीच सरपंच प्रतिनिधि है अरग पंचायत का, काफ़ी अपना जो वक्तव्य दिए, अपना प्रतिक्रिया दिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना विचार प्रकट कीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।